हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर करेंगे और ये अपना पूरा एक सीरीज चल रही है न्यूमेरिकल्स की। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक होंगे न्यूमेरिकल्स का। देखो भाई, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला बोलो तो एक तो मोमेंटम का, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं ये पूरा किससे रिलेटेड होंगे, लीनियर मोमेंटम से। एक फॉर्मूला कौन सा, मोमेंटम वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो। और एक तुम्हें हमने रिलेशन ड्राइव करवाया था, अगर तुम्हें याद हो, कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये हमने आपको पूरा एक रिलेशन ड्राइव करवाया था, अगर याद हो। अच्छा, वेलोसिटीज की बात करें, आफ्टर इलास्टिक कलीजन, वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कलीजन v1, ये भी हमने पूरी डेरिवेशन ड्राइव करी थी। क्या होता है भाई, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू u1 टाइम्स प्लस 2m2 m1 प्लस m2 और u2 टाइम्स, अगर याद हो। ये हमने पूरा एक डेरिवेशन हमने पूरी ड्राइव करी थी। और v2 की बोलो, v2 का 2m1 बाई m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 u1 टाइम्स 2, ये हो जाएगा m2 माइनस m1 प्लस m2 u2 टाइम्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे आज के सोल्व होंगे, जरा इसको कॉपी कर लो। तो ये है भाई एक सवाल। चलो भाई, सवाल क्या कह रहा है, A machine gun fires 20 bullets per second into a target. Each bullet weighs 10 gram and has a speed of 1500 meter per second. Find force to hold the gun. देखो भाई, मान लो एक मशीन गन है, और जो मशीन गन है वो असल में जो है 20 गोलियां एक सेकंड में फेंकती है। एक 20 सेकंड में, मतलब एक सेकंड में 20 गोलियां निकालती है। ये धड़ 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 धड़। अब एक बात बताओ, यह सवाल क्या हो रहा है, फाइंड फोर्स टू होल्ड द गन। जो मशीन बंदा चलाएगा, ये धड़ 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 मशीन गन चल रही है, तो मशीन गन को पकड़े रखने में, देखो जब गन चलती है जाहिर सी बात है बंदा तो हिलेगा, तो गन पोजीशन को पकड़ने में कितनी फोर्स चाहिए, उसको पोजीशन उसकी बरकरार रखने के लिए, बंदा निशाना ना आउट हो उसका, मतलब गन को होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, ये धड़ 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 उसको पकड़ने के लिए, वो पूछ रहा है फोर्स, कि मशीन गन को होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है वो बताओ। और सारी उसने कंडीशन बता दी है। मशीन गन 20 बुलेट्स, 20 गोलियां एक सेकंड में टारगेट में बंदा मार रहा है, धड़ 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 धड़, उसको मशीन गन को पकड़ने में कितनी फोर्स चाहिए वो बताओ। ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, बता देंगे। नंबर ऑफ बुलेट बोलो टोनी, टाइम बोलो कितना बताया पर सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है भाई, और एक बुलेट का बाद मास कितना है, ईच बुलेट वेट्स 10 ग्राम। मास ऑफ 1 बुलेट कितना, 10 ग्राम। अब अपने को तो टोटल मास चाहिए होगा, बुलेट्स कितनी है 20, तो एक बुलेट का कितना है 10, 20 का कितना होगा
20 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 200 ग्राम। 200 ग्राम। अब इसको केजी में ले आओ, केजी में कैसे लाओगे, 1000 से डिवाइड, ये 2 से 2 मर गया, 2 5 जा, ये कितना आ गया 0.2 kg। ठीक है, मास आ गया, टोटल मास अपने पास। ये क्या है, टोटल मास है भाई, टोटल मास। टोटल मास, ये 1 बुलेट का मास था, टोटल मास निकाला 0.2 kg। एंड हैज द स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी बता रहा है भाई, एंड हैज द स्पीड ऑफ, ये कौन सी स्पीड है, देखो बताओ ये कौन सी स्पीड है। देखो एक तो ये इनिशियल, फायर करने से पहले की क्या होगी 0, फायर करने से पहले की स्पीड, इनिशियल स्पीड 0। और ये कौन सी बताइए, फाइनल 1500 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल है, जब गोलियां फायर कर रहा है धड़ 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 धड़, ये वाली स्पीड है फाइनल। ठीक है, क्या पूछ रहा भाई, फोर्स बताइए। हाँ बताओ भाई। देखो अभी हमने तुम्हें एक रिलेशन पढ़ाया, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई टाइम, यही होता है रिलेशन। चलो आओ, यहां से तुम निकाल लो फोर्स। डेल पी कैसे निकालोगे, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और ये हमने पूरा डेरिवेशन में प्रूफ भी किया था, एम वी एफ माइनस एम वी आई। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल पी को, क्योंकि मास और वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, चेंज निकाल लिया फाइनल में से इनिशियल। यहाँ से निकाल लो फोर्स, मास कितना है 0.2, फाइनल कितना है, फाइनल स्पीड 1500। इधर पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, अरे ये पूरा टर्म 0 होगा नहीं होगा, वी आई 0 है ना, चलो देख लो भाई 0.2 और वी आई इनिशियल कितना 0, टाइम तो 1 सेकेंड, ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। और ये क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू 0.2 1500, तो ये मर गया, कितना आएगा ये 300 न्यूटन। तो जब मशीन गन चलेगी उसको पकड़ने में कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, धड़ 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 चल अच्छे से फायर करना है तो उसको 300 न्यूटन की फोर्स चाहिए मशीन गन को पकड़ने में। अच्छा ये सवाल बड़ा अक्सर एयर्स में आता है, तो नोट करो इसे, नोट करो। चलो भाई ये है एक सवाल, अ मेटल स्पेयर of 50 gram is suspended by a light string. As it oscillates, the sphere is 1.75 meter from ground and its highest point and 0.75 meter at its lowest point. Find its maximum speed and minimum momentum. देखो भाई कहानी क्या है, कहानी क्या है, पहले कहानी समझो, ऐसा नहीं कर सकते कुछ। कहानी ये है भाई, ये एक धागा है, रस्सी है, कुछ भी है, स्ट्रिंग। अब तुम्हें एक स्पेयर है, मास कितना भाई 50 ग्राम, ठीक है। अब उसको तुमने लटकाया हुआ ऐसे। अब जब वो ऑस्किलेट करता है, ऑस्किलेट करता है, तो सवाल में है भैया कि ज़मीन से वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर कितना है 1.75 मीटर, ये हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर गए 1.75 मीटर, और 0.75 अपने लोवेस्ट पॉइंट, ये कोई भी लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर होगा लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है 1.75 मीटर ज़मीन से हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट क्या इसको मान लेते हैं 0.7 मीटर, ये क्या है लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। सवाल में है भैया इसकी मैक्सिमम और मिनिमम मोमेंटम बताना, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम मोमेंटम। तो देखो थोड़ा लॉजिक वाला सवाल है ये, तुमसे पूछ सकता है, ये एमडीकेट वगैरह सवाल में आ सकता है ई कैट में, हालांकि सवाल बड़ा आसान है।
मिनिमम मोमेंटम तो एक स्टेप का काम है, एक फॉर्मूला लगना, लेकिन आप पहले देखो मैक्सिमम स्पीड पर आते हैं। पहले डेटा बनाओ, मास कितना दिया है भाई 0.50 ग्राम, 50 ग्राम डिवाइड कर दो 1000 से, केजी में लाओ, ये कितना आएगा 0.05 kg, ठीक है, मास हो गया। हाईएस्ट पॉइंट H2 बोल दूं, हाईएस्ट हाइट को H2 1.75 मीटर, और H1 बोल दूं 0.75 मीटर, और H बोलूं, अगर H बोलूं दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस बोलूं तो 1.75 H2 माइनस H1 0.75 1 मीटर, तो हाइट कितनी आ गई, H कितनी आ गई 1 मीटर, ठीक है। फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड V बताओ और मिनिमम मोमेंटम P, ठीक है भैया, ठीक है। चलो अब देखो, ये ऑस्किलेट कर रहा है, ये टी 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 टी, ये क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, ठीक है। तो जरा तुम्हें एक बात बताओ, अभी तुम्हें मैंने एक रिलेशन बताया इसके अंदर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऑस्किलेट करते ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में गेन कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस, और जब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा नीचे आएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्लास 10 में पढ़ाकर आ चुके हो गए ये, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अगर ये ऑस्किलेट कर रहा है लोएस्ट पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बोलो भाई, लोएस्ट पॉइंट पर इसके काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम हाइट पर 0 होती है, एकदम क्लास 10 में पढ़ चुके होगे। तो अब ये जा रहा है ऑस्किलेट करते हुए, ये ऑस्किलेट करते हुए जा रहा है, ये ऑस्किलेट करते हुए जा रहा है आगे, तो काइनेटिक एनर्जी में गेन कर रहा है, जितना काइनेटिक एनर्जी में गेन करते जा रहा है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इसका होता जा रहा है, तो रिलेशन लगा देंगे भैया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमने बोला ठीक है भाई, हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है ना, बिल्कुल होता है। हमसे बोला भाई क्या मालूम करना है, v मालूम करना है, तो यहाँ से v निकाल लो, ये m से m मर गया, तो ये क्या हो जाएगा 2gh, v² इज इक्वल टू 2gh, रूट ले लो 2gh, तब यहाँ से v निकाल लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ से तुम निकाल लोगे इसकी वेलोसिटी, ठीक है। नोट करो इसे, समझ में आया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, हमने लगा दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ mv² इज इक्वल टू mgh, यहाँ से निकाल लिया v, नोट करो, नोट करो, तो ठीक है भाई, मैक्सिमम स्पीड निकाल ली। अब मिनिमम मोमेंटम, मिनिमम मोमेंटम, देखो एक बात बताओ, मोमेंटम मिनिमम कब होगा, ये स्ट्रिंग है भैया, ये स्फीयर है, ये 0.75 मीटर, और ये है हाईएस्ट पॉइंट 1.75 मीटर। बता मोमेंटम, देखो मोमेंटम बोलो तो क्या होता है, एम वी, एम मल्टीप्लाई बाई वी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मोमेंटम मास पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, ऐसा ही है। अच्छा अब एक बात बता, मास तो कांस्टेंट है ना भाई, मास तो उससे कांस्टेंट दे दिया 50 ग्राम, मास तो कांस्टेंट है, मास तो चेंज ही नहीं हो रहा, मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, इसको हटा दो। अभी हम वेलोसिटी की बात करेंगे। अब वेलोसिटी मिनिमम होगी
तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। देखो सवाल तुमसे ये घुमा सकता है, पूछ सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मास कांस्टेंट है, अब सारा जो छेड़खानी करनी है हमने वेलोसिटी पर करनी है। वेलोसिटी अगर मिनिमम हो गई तो समझ लो मोमेंटम भी मिनिमम हो गया। मास से तो कोई लेना देना भी है ही नहीं हमारा। वेलोसिटी मिनिमम तो मोमेंटम भी मिनिमम हो जाएगा। लेकिन सवाल ये वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, तो जरा एक बात बताओ, वेलोसिटी मिनिमम किस पॉइंट पर होती है? वेलोसिटी किस पॉइंट पर मिनिमम होती है? हाईएस्ट पॉइंट पर, लोवेस्ट पॉइंट पर? हाईएस्ट पॉइंट पर। क्योंकि अभी हम पिछले जो वर्टिकल मोशन में पढ़ा तो फ्री फॉल मोशन में कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। तो मोमेंटम हमें जीरो, हमें मिनिमम मोमेंटम कहां पे मिलेगा? हाईएस्ट पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। अरे भाई हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती तभी तो वापस आता है वो। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है तो सारी जिंदगी आगे जाता रहे वो, तो ऐसा तो होगा नहीं। वेलोसिटी जीरो हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पर, तो मोमेंटम भी कहाँ मिलेगा अपने को? हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम मिलेगा, m इंटू जीरो। तो मोमेंटम कितना मिलेगा अपने को? जीरो। ठीक है, तो ये है मिनिमम मोमेंटम। पोस्ट करके कॉपी करो इसे, पोस्ट करके कॉपी करो। चलो भाई अब एक सवाल है वो करते हैं। आ 100 ग्राम bullet is fired into 12 kg block suspended by a long cord. If bullet is embedded in the block and block rises by 5 centimeter, what was the speed of bullet? चलो भाई देखो, मान लो भाई ये क्या है, एक ब्लॉक, एक ब्लॉक है 12 kg का एक ब्लॉक है। सवाल बड़ा फेमस है, आता ही है। 12 kg के पत्थर, बोर्ड एग्जाम्स में आता है 12 kg के पत्थर है। अब तुमने क्या किया, 100 ग्राम की एक बुलेट है ना, गोली 100 ग्राम की एक बुलेट है। अब तुमने पत्थर में बुलेट का फायर किया, धड़। अब जब बुलेट आई, बुलेट आ रही है भाई, अब बुलेट इसमें घुस गई। बुलेट जब बुलेट में घुसी तो सवाल में ये है कि जो ब्लॉक है वो अपने इनिशियल पॉइंट से 5 सेंटीमीटर उठ गया, 5 सेंटीमीटर आगे चला गया। मतलब ये आई तो थोड़ा सा ये स्विंग कर गया, किसी न की स्पीड सही होगी, तो गोली ने इसको, बुलेट जब आई तो इसको थोड़ा स्विंग करा दिया। कितना? 5 सेंटीमीटर ये हाइट दे दी उसने। 5 सेंटीमीटर हाइट तक उसने आपको इनिशियल पॉइंट से ब्लॉक को ऊपर कर दिया। सवाल में है व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। क्या बोल रहा है? बुलेट की स्पीड क्या थी? सवाल जरा देखा करो। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, बुलेट की स्पीड क्या थी जिस स्पीड से फायर की गई? कंडीशन बता दी है कि 100 ग्राम की बुलेट है, 12 kg के ब्लॉक में घुसी और ब्लॉक को उसने 5 सेंटीमीटर हाइट तक उठा दिया। बुलेट की स्पीड क्या थी? ठीक है भाई, m1 बोले तो दो मासिस हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
m1 कितना है 100 ग्राम केजी में लाओ, 2 से 2 मर गया 0, 1/10 कितना हो गया 0.1 kg। m2 कितना दिया है ब्लॉक का 12 kg। u1 बुलेट की स्पीड, अच्छा u1 तो बुलेट की स्पीड है, ठीक है, u1 बुलेट की स्पीड, u2 किसकी स्पीड होगी, u2 मान लो कि भाई u2 जो है ये ब्लॉक की स्पीड है और u1 किसकी है बुलेट की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जान दो ना, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब देखो u2 इसकी इनिशियल ब्लॉक की जो इनिशियल स्पीड होगी वो क्या होगी 0, अब इसी लटका हुआ है इनिशियल स्पीड 0, u2 0, और मान लो कि वेलोसिटी आफ्टर कलीजन, वेलोसिटी आफ्टर कलीजन, कलीजन के बाद वेलोसिटीज आफ्टर कलीजन ऑफ m1 एंड m2 क्या हो गई v हो गई। लेट कर लिया हमने कि भाई जब ये टकराए कलाट किया तो इन दोनों की स्पीड पे चेंज पड़ेगा नहीं पड़ेगा, भाई बिल्कुल पड़ेगा, बुलेट की स्पीड पे चेंज पड़ेगा और इसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड आएगी। मान लीजिए भाई हमने उन दोनों की स्पीड क्या है v है, इन दोनों की स्पीड क्या होगा बुलेट की और बुलेट की आफ्टर कलाइडिंग और ब्लॉक की आफ्टर कलाइडिंग, आफ्टर कलाइडिंग क्या होगा v मान लिया और u2 तो 0 है और u1 क्या बोल रहा है मालूम करो। तो देखो बड़ा आसान सवाल है, बस थोड़ी सी लॉजिक लगेगी। पहले लगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। m1 कितना है 0.1, u1 कितना है ये तो अपने को मालूम करना है, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा m2 u2, क्योंकि u2 क्या है 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखना मैं। m1 0.1, v1 क्या हो जाएगा v1 आफ्टर कलाइडिंग, ये भी v है, m2 12 kg, v1 v2 क्या हो जाएगा ये भी v है, ठीक है। ये हो गया 0.1 इज इक्वल टू 12 पीरियड 0.1, ये कितना हो जाएगा 12.1 v1, 12.1 v1, तो यहाँ से u1 का रिलेशन तो क्या बन जाएगा 12.1 v1 0.1, ठीक है। तो यहाँ से जब सोल्व निकालोगे क्या बन जाएगा u1 का रिलेशन 121 v1, ये रिलेशन बन जाएगा। ऐसे कहते क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट से पॉइंट मरा, 121 क्या आ गया u1 इज इक्वल टू 121 v1, ये रिलेशन बन गया। अब मसला ये अगर अपने को v1 पता लग जाए, v1 के आफ्टर कलाइडिंग क्या है, आफ्टर कलाइडिंग v1 क्या है, तो अपने को u1 पता लग जाएगा। अब अगर ये रिलेशन बन गया ना भाई, v1 पता लग गया, यहाँ बता लेंगे इस इक्वेशन में, और u1 पता लग जाएगा। तो u1 कैसे पता कराओगे, अब पहले v1 कैसे पता करोगे, तो नोट करो इसको, नोट करो, चलो भाई नोट करो, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो भाई, अब v1 निकालेंगे, v1 पता लग गया, u1 पता लग जाएगा, v1 निकाल लोगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। हाँ हमें बोला काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ से v निकाल लेंगे, m से m गया
तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v कितना आ गया √2gh। यहाँ से निकाल लो v 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई कितना 5 सेंटीमीटर, हाइट बोला 5 सेंटीमीटर, मीटर में बोलो तो 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे v, यहाँ से आएगा v, इस इक्वेशन में डालना तो बस क्या जाएगा u1 आ जाएगा। समझ में आ गई भाई? यहाँ से v निकाला और यहाँ पे डाला, इसमें डालोगे v1 को और तुम्हारे पास ये आ जाएगी u1। समझ में आया? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉजिक भी पता लग रहा होगा। अभी इनिशियल पॉइंट पर है, काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर बुलेट आए, बुलेट ने इसको उठा दिया है हाइट तक, हाइट पर जाने पर क्या हो गया इसकी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन हमने लगा दिया, चिपका दिया यहाँ पर। यहाँ से v निकाल लो, इसमें डालोगे और तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा ये u1, तुम्हारे पास बुलेट की स्पीड आ जाएगी। तो देखो भाई ये एक और सवाल है, उस मशीन गन की तरह ही है, मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज किया था, सवाल आया था 2016 में सवाल आया था ये। तो सवाल तो अभी वैसा ही है जैसे अपन ने अभी किया था मशीन गन वाला, ये वही वाला सवाल है। बस फ़र्क ये है वहाँ पर बुलेट्स की तादाद उसने बताई थी अपने को कि भाई 20 बुलेट 1 सेकंड में फायर किया मशीन गन ने। यहाँ उसने हमें बताया ऐसा कुछ नहीं है और टाइम भी चेंज कर दिया, सिर्फ बोला कि भाई n बुलेट्स को फायर किया मशीन गन, धड़ 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 n बुलेट्स को फायर किया 3 सेकंड में। फायर करता है कितनी 1800 मीटर पर सेकंड से। हर बुलेट का मास बता दिए 25 ग्राम। 450 न्यूटन की फोर्स अगर मशीन गन को होल्ड करने में रिक्वायर्ड है तो फाइंड द नंबर ऑफ बुलेट्स इन ईच सेकंड। एक सेकंड में, हर सेकंड में कितनी बुलेट फायर कर रही है मशीन गन, वो बुलेट बतानी है। तो है भी कुछ नहीं, स्पीड बताइए उसने, फाइनल स्पीड 1800 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल जैसा किया था पूरा। इनिशियल बोला तो 0, मास ऑफ ईच बुलेट, मास ऑफ 1 बुलेट बोलो कितना, 1 बुलेट बोल सकते हैं, ईच बुलेट मतलब 1 बुलेट 25 ग्राम। इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, कितना आ गया 0.025 kg। ठीक है, चलो फोर्स 450 न्यूटन की रिक्वायर्ड है और अपने को नंबर ऑफ बुलेट्स, इस दफ़ा टाइम क्या दिया है 3 सेकंड। नंबर ऑफ बुलेट्स चलो भाई मालूम करना। देखो नंबर ऑफ बुलेट्स कैसे निकालते हैं, टोटल मास एक बुलेट के मास को मास ऑफ 1 बुलेट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ बुलेट। ऐसे तुम निकालोगे क्या नंबर ऑफ बुलेट्स। ठीक है, अब तुम्हें फायर स्पीड दे दी है, इनिशियल दे दी है, मास ऑफ एक बुलेट तुम्हें कितना दे दिया 0.025 kg, फोर्स तुम्हें दे दी 450 न्यूटन की रिक्वायर्ड, टाइम तुम्हें दे दिया 3 सेकंड और कंडीशन बता दी है मशीन गन फायर कर रही है बुलेट। नंबर ऑफ बुलेट बताओ, नंबर ऑफ बुलेट कैसे निकालोगे, टोटल मास को डिवाइड कर दोगे, सॉरी टोटल मास को डिवाइड कर दोगे किससे, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लेकिन टोटल मास को डिवाइड कर दोगे मास ऑफ 1 बुलेट। लेकिन मसला ये अपने को उसने एक बुलेट का मास तो पता है अपने को 0.025 kg, लेकिन टोटल मास निकालना है। टोटल मास कैसे निकालोगे, इसी रिलेशन से निकालोगे, डेल पी डिवाइडेड बाई टी, रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। निकाल लो यहाँ से टोटल मास। फोर्स कितनी दी है 450, ये हो गया एम वी एफ माइनस एम वी आई इंटू टाइम कितना दिया है अपने को 3, ये आ गया 3, 450 मल्टीप्लाई बाई 3, मास एम टोटल मास है, मास मालूम करना है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 1800 और ये तो 0 हो जाएगा पूरा, वी आई क्या होगा इनिशियल 0, ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 18 और ये 0। तो यहाँ से तुम निकाल लोगे मास, मास निकल जाएगा, ठीक है। मास में कितना आएगा, ये मास बोलो कितना आएगा, यहाँ से तुम निकालोगे मास, टोटल मास आ गया, नंबर ऑफ बुलेट्स निकाल लोगे, उसके बाद टोटल मास को डिवाइड कर दोगे मास ऑफ 1 बुलेट से, तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, टोटल मास। और फिर यहाँ से नंबर ऑफ बुलेट्स आ जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अब मैं नहीं करा रहा, तुम ही करो, तुम्हारा होमवर्क यही है। जब नंबर ऑफ बुलेट्स निकाल लोगे तो ये जो तुम्हारे पास नंबर ऑफ बुलेट्स आएंगी, ये कौन सी बुलेट्स आएंगी, 3 सेकंड में कितनी बुलेट फायर कर रहा है ये वो आएंगी, क्योंकि टाइम कितना अपने पास 3। लेकिन अपने को बोल क्या आ रहा है, ईच सेकंड, 1 सेकंड में कितना फायर कर रहा है वो बताओ। तो टोटल मास आ गया, टोटल मास को डिवाइड कर दोगे 1 बुलेट के मास से, तुम्हारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ बुलेट्स इन 3 सेकंड। जो भी बुलेट्स आएंगी, आई थिंक मेरे ख्याल से तुम्हारे पास जो बुलेट्स आएंगी वो आएंगी 30 बुलेट्स आएंगी, आई थिंक, ठीक है। तो जब तुम इस क्या करोगे, अपने को 1 सेकंड में कितनी बुलेट फायर कर रहा है, तो डिवाइड कर देंगे टाइम से, जितना टाइम सवाल में दिया है 3 से, तो कितना आएगा 10 बुलेट्स। इस तरीके से होगा, देख लेना। आई थिंक मेरे ख्याल से 30 बुलेट से आएंगी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, हाँ 30 बुलेट से आएंगी। तो तुम ये, और मेरे ख्याल से ये मास भी तुम्हारे पास जो 0.75 kg ऐसी कुछ समथिंग आएगा, तो देख लेना। तो ऐसे तुम निकालोगे ये नंबर ऑफ, थोड़ा सा सवाल को घुमा भी देता है। तो ये हमने सारे जितने भी सवाल हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जितने भी सवाल आते हैं और जो आ चुके हैं, जो जितने भी सवाल कराए हमने, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं और आ चुके हैं ये, और आते रहते हैं। तो इसकी कीजिएगा प्रैक्टिस। और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।